नोएडा और गाजियाबाद में करीब 15 लाख लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुधवार को विद्युत विभाग ने सिद्धार्थ विहार और प्रताप विहार के गंगा जल प्लांट्स का बिजली कनेक्शन काट दिया। लगभग 3.5 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान न होने के कारण ये कार्रवाई हुई है, जिससे ट्रांस हिंडन, सिद्धार्थ विहार और नोएडा में गंगा जल की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। जानकारी के मुताबिक कई वर्षों से इन विभागों ने बिजली विभागों को भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते विद्युत विभाग को बार बार नोटिस भेजने पड़े। बुधवार दोपहर 1:02 पर विद्युत निगम ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बिजली कनेक्शन काट दिए। आपको बता दें कि 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जल निगम की बिजली बहाल नहीं हुई थी। बिजली कनेक्शन काटे जाने के 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन जल निगम की बिजली बहाल नहीं हुई थी। गंगा जल की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को पानी स्टोर करके काम चलाना पड़ रहा है। अगर जल्द ही बिजली कनेक्शन बहाल नहीं हुआ तो नोएडा और गाजियाबाद के हजारों घरों में पानी की किल्लत होगी। खासकर अपार्टमेंट, सोसाइटीज और बड़े इलाकों में टैंकरों की मांग बढ़ने की संभावना है। अशोक सुंदरम, चीफ इंजीनियर जोन 1 ने बताया कि अगर जल्द ही बकाया भुगतान नहीं हुआ तो पेयजल संकट और बढ़ सकता है। अधिकारियों के मुताबिक जब तक बकाया नहीं चुकाया जाएगा तब तक गंगा जल की आपूर्ति बहाल करना असंभव है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोग और आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि भी चिंता जता रहे हैं। होगा आपका सुशील कुमार। सुशील जी, अब पानी सप्लाई काट दी गई गंगा वाटर, किस तरीके से देख रहे हैं? गर्मी भी आ रही है। नहीं तो बहुत गलत बात है काटना, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है गर्मी में। इससे परिवार वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आगे चल के। ये गलत बात है और सप्लाई काटना। अब जहाँ पर जैसे सोसाइटियों में मोटर है, पानी की सप्लाई मोटरों से होती है और गंगा वाटर का ना आना कहीं ना कहीं गंभीर समस्या समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है। ऊपर से लाइट भी कटती है और पानी की लाइट नहीं होगी तो फिर पानी भी नहीं आ पाएगा। कनेक्शन को काटा गया है, क्या कुछ कारण रहा है और कब तक इस कनेक्शन को रिस्टोर करने की कार्रवाई की जा सकती है? ऐसा है, गंगा जल वाला जो संयोजन कल काटा गया है, इनके 3 कनेक्शन थे। 3 कनेक्शन में से एक का 2.53 करोड़ बकाया था, एक का करीब 56 लाख बकाया है और एक तीसरे का 45.46 लाख बकाया है। हम इनसे अक्टूबर से प्रयास कर रहे हैं कि हमको ये हमारा पहले इनका करीब 8 करोड़ रुपया बकाया था, तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारा ये जो बकाया है उसका पेमेंट कर दें। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं है, यहाँ के जो नगर आयुक्त साहब हैं उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने करीब 5 करोड़ के आसपास दिवाली पे 2-2.5 करोड़ दिया। ऐसे ही उन्होंने जनवरी में भी दिया, तो लगभग हमें उन्होंने 5.5-6 करोड़ रुपये दिया। लेकिन चूँकि ये एक सतत प्रक्रिया है बिलिंग की, तो इनका जो ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह वाला है इस पर सबसे ज़्यादा मेजर बकाया है 2.54 करोड़। तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने कोई हमको ये बताया कि कुछ पैसा हमको यहाँ नगर आयुक्त साहब से मिलता है, कुछ हमें नोएडा अथॉरिटी से मिलता है, तो वहाँ पर हम लोग परसुएंस कर रहे हैं और आप भी एक बार कर लीजिए। तो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, वहाँ के मिस्टर कोई सिंह हैं उनसे बात किया था, जो नंबर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था। तो उसके बाद उन्होंने जो कहा कि ये आप उनके क्षेत्र का है मामला, आप उनसे बात करिए, हमारे यहाँ पर जब होगा तो हम दे देंगे। उन्होंने कोई हमें कॉपरेशन और या कोई एश्योरेंस की कोई बात नहीं की, ना कोई राइटिंग में दिया। अब हम लोग इनके पास कई बार हमारे एक्शन को भेजा गया और एक्शन के बाद हमने खुद इनके चीफ साहब से बात, हमें बार बार यही आश्वासन ये मिल रहा है कि हम इसको कर देंगे और जब मार्च एकदम मंथ का एंडिंग होता है तब ये मना कर देते हैं कि अब हमें फंड नहीं मिला, और ना ही कोई हमें ऐसा कोई साक्ष्य या कोई ऐसा लेटर हमें देते हैं कि हमने ये लगे कि हम परचेज कर रहे हैं। तो विभाग का भी प्रेशर है फाइनेंशियली, तो हमारा चूँकि हमारा ये मार्च क्लोजिंग था तो हमें ये थोड़ा सा हार्श स्टेप लेना पड़ा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद भी हमने अपने जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन किया है और उनको एक लेटर भी दिया। उन्होंने कहा है हम बात करेंगे। नगर आयुक्त साहब ने से भी अनुरोध किया कि आप एक बार नोएडा अथॉरिटी से बात करेंगे और उनका हमारा जो मार्च एंडिंग हो रही है और इस पर हमारे एक्शन पे कभी भी कार्रवाई, क्योंकि रेवेन्यू का सबसे प्रायोरिटी हम लोगों का काम है, तो वो उसमें वो पीछे हो जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। तो
फाइनेंशियल क्लोजिंग की वजह से हमें ये हार्ड स्टेप लेना पड़ा। हम ऐसा नहीं है कि हम उपभोक्ताओं के साथ हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी को परेशान करना चाहते हैं। अभी भी अगर वो लिखित में कोई आश्वासन दें कि हमें 2 दिन 3 दिन, ताकि सो दैट हम अपने मैनेजमेंट में कोई वो लेटर प्रस्तुत कर दें और हम इनकी सप्लाई रिस्टोर। सर कितना समय बिजली काटे हो गया? कल लगभग 1 बजे करीब बिजली काटी गई थी और अब 1 बजने में 24 घंटे होने जा रहे हैं। सर इसके अलावा कोई और सरकारी संस्था ऐसी भी है जिस पर बड़ा बकाया हो, जिस पर आने वाले समय में कार्रवाई होने की संभावना? एक्चुअली मैक्सिमम जो जैसे हमारा पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इस पे इनका सेंटर से ही पेमेंट आपस में हो जाता है। लेकिन ये गंगा जल वाला जो ये इनका जो है अभी कोई भी इस तरह का, क्योंकि इनकी फंडिंग नगर पालिका से नगर आयुक्त साहब करते हैं तो नगर निगम करता है, तो इस वजह से अभी तक इसका सेंट्रलाइज पेमेंट का भी, हालांकि हम लोगों ने यही नगर आयुक्त साहब से होगा आपका वरुण, अभी पानी की सप्लाई काट दी गई गंगा वाटर, किस तरीके से देख रहे हैं? एक्चुअली गर्मी गंदा पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा कल रात से। अब पानी आएगा ही नहीं क्योंकि सप्लाई काट दी गई है और गर्मी भी आ रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? लोग परेशान ही होंगे, गर्मी हो गई है इतनी ज़्यादा, और पानी इसका निदान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। पानी की इस समय कितनी आवश्यकता है गर्मी में? सबको है जी आवश्यकता, क्यों नहीं है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। कितना का यूज़ होता है पानी? यह हर घर में पानी यूज़ होता ही है, 20 लीटर तो होता ही कम से कम रोज़ का, जहाँ फैमिली है।